नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। भारत के साथ तनातनी के बीच पाकिस्तान से बड़ी खबर है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री का साफ तौर पर कहना है कि भारत 24 से 48 घंटे के अंदर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। वहाँ के मंत्री ये मान रहे हैं। खलबली इस कदर मची हुई है वहाँ की सेना और वायुसेना में, आप अंदाज़ा लगाइए कि वायुसेना ने वहाँ की उड़ानों की संख्या को कम कर दिया है कि कहीं कोई एक्शन सरकार ना ले ले, भारत सरकार ना ले ले, भारत की तरफ से कोई कार्रवाई ना हो जाए। अब देखिए यहाँ पर जिस तरीके से लगातार बैक टू बैक मीटिंग का सिलसिला चल रहा है। आज भी CCS की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। कल भी आपने देखा था कि महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी जिसमें रक्षा मंत्री मौजूद थे, PM आवास पर NSA के अजीत डोभाल मौजूद थे और साथ ही तीनों सेनाओं के चीफ मौजूद थे, जिसमें एक खुली छूट दे दी गई है प्रधानमंत्री की तरफ से, यानी कि सरकार की तरफ से, कि सेना ही तय करेगी, लक्ष्य सेना ही तय करेगी, तारीख और सेना ही तय करेगी कि आखिरकार वो तरीका क्या है जिसके जरिए पाकिस्तान में ऑपरेशन चलाना है या पाकिस्तान पर एक्शन लेना है। और इसके बाद से खलबली पाकिस्तान में ऐसी मची हुई है कि पाकिस्तान डर के साए में जी रहा है। वहाँ के सूचना मंत्री को तो आप सुन ही रहे हैं। पाकिस्तान के सूचना मंत्री तो इस कदर डरे हुए हैं, उनका कहना है कि 48 घंटे या सिर्फ 24 घंटे ही पाकिस्तान के पास है। LOC में हालात बेहद तनावपूर्ण बन गए हैं। बिना उकसावे के लगातार सीज फायर का उल्लंघन यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। ये एक डर पाकिस्तान का दिखता है। हालांकि मुंह तोड़ जवाब हमारी जो सेना है वो LOCP पर दे रही है और किस तरीके से ऑपरेशन वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर चलाया जाना चाहिए, जो बॉर्डर के अंदर यानी कि भारत के अंदर जो आतंकी है उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए, इसको लेकर भी रणनीति बन रही है, मंथन हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच में आपको हम बताते हैं कि आखिरकार डिफेंस सेक्टर को कैसे मजबूत किया जा रहा है ताकि किस तरीके से ऑपरेशन पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ चलाया जाए, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, किस तरह की तैयारी है ये आपको बताते हैं। पाकिस्तान के हालात वहाँ पर क्या है ज़रा आपको ये बताते हैं। हर एक खबर आपको बारीकी से बताएंगे, रहिए मेरे साथ। दरअसल भारत के साथ तनातनी के बीच पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान में भारत के हमले के डर से हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान ने अपने F-16 लड़ाकू विमानों को नज़रअंदाज कर दिया है। S-400 से बचाने के लिए F-16 लड़ाकू विमानों को छिपाया गया है। खबर है कि पाकिस्तान ने अपने F-16 लड़ाकू विमानों को बलूचिस्तान में छिपाया है। 2021 में भारतीय बेड़े में शामिल हुआ था S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। 400 किलोमीटर तक दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स, मिसाइल और ड्रोन्स को पहचान कर नष्ट कर सकता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम सीमा पर ऐसा जोन तैयार करता है जिससे दुश्मन की घुसपैठ मुश्किल हो जाती है। S-400 की रडार कवरेज इतनी मजबूत है कि वो देश की सीमा से काफ़ी आगे तक दुश्मन की गतिविधियों पर नज़र रख सकता है। लंबी दूरी तक मिसाइल लॉन्च करने की इसकी क्षमता भारतीय वायुसेना को मजबूती देती है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने अपने F-16 जेट्स को सीमा पर एक्टिव मोड में तैयार कर रखा था, लेकिन भारत की पश्चिमी सीमा पर तैनात S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के चलते पाकिस्तान को अपने ही लड़ाकू विमानों को छिपाने पर मजबूर होना पड़ा है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत पाकिस्तान के F-16 जेट्स को युद्ध के पहले ही उड़ा सकता है और ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की एयरफोर्स पूरी तरह से मान लीजिए खत्म हो जाएगी। इस डर के कारण पाकिस्तान अब अपने F-16 बचाने में जुटा हुआ है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि दिल्ली में अब से थोड़ी देर पहले ये जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी, इस बैठक में CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, CCPA यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स और CCEA यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक हुई। और 4 ये अहम बैठक कुल हुई हैं आज के दिन। पहलगाम हमले के बाद CCS की दूसरी बैठक आज हुई है, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान पर अगले चंद घंटों में बहुत बड़ा ऑपरेशन, बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। आप क्या सोचते हैं, पाकिस्तान को किस तरीके से सबक सिखा जाना चाहिए ताकि वो ज़रूरत ना करे दोबारा भारत की तरफ आंख उठाने की? कमेंट के जरिए ज़रूर अपनी राय दें। नमस्कार।